हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कहानीकार संजीव द्वारा रचित धावक शीर्षक कहानी में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसके उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। तो आप सब यह सोच रहे होंगे कि आखिर प्रश्न है क्या। तो प्रश्न है कि धावक कहानी के जो दो पात्र हैं, एक भंबलदा और दूसरे पात्र हैं अशोकदा, इन दोनों पात्रों के चारित्रिक गुणों की तुलना। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भंबलदा का चरित्र चित्रण अलग से पूछा जा सकता है और अशोकदा का चरित्र चित्रण भी अलग से पूछा जा सकता है, लेकिन दोनों का तुलनात्मक चरित्र चित्रण यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भंबलदा और अशोकदा के चारित्रिक गुणों की तुलना प्रस्तुत करें। तो आज मैं इसी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। तो आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को समझाने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ, इस पाठ से संबंधित 3 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। धावक शीर्षक कहानी का सारांश, धावक शीर्षक कहानी का उद्देश्य और इसके साथ ही साथ MCQ और SAQ टाइप जो प्रश्न होते हैं उसकी चर्चा। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मेरे चैनल पर अपलोड वीडियो में मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके ज़रूर देखें और पूरी बात को अच्छी तरह से समझ लें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर की चर्चा मैं करने वाली हूँ, उन सभी से संबंधित वीडियो जैसे ही मेरे चैनल पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का विषय आरंभ कर रही हूँ। हमेशा की तरह हर बात को मैंने लिखकर समझाया है ताकि आप सारी बातों को समझें। इसके साथ ही साथ इन सारी बातों को सुनकर आप अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें। इससे यह फ़ायदा होगा कि आप शब्दों की वर्तनी से परिचित हो सकेंगे ताकि परीक्षा में आप कोई गलती ना करें। तो चलिए आज का यह विषय आरंभ कर रही हूँ। देखिए, धावक। भंबलदा और अशोकदा के चारित्रिक विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन। कहानीकार संजीव द्वारा रचित धावक शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र भंबलदा है। तो यह बात स्पष्ट है कि धावक शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? भंबलदा, जिनका पूरा नाम क्या है? भवरंजन चटर्जी। इसे आप हमेशा याद रखें क्योंकि यह MCQ में पूछा जा सकता है। भंबलदा के सगे भाई हैं अशोकदा। ये स्पष्ट हो गया कि भंबलदा और अशोकदा सगे भाई हैं। दोनों सहोदर भाई हैं। सहोदर यानी सगे भाई को ही कहा जाता है, परंतु दोनों के चारित्रिक गुणों में व्यवहार में असमानता है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो ये बिंदुओं मतलब पॉइंट्स, यानी कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम इस बात को समझेंगे कि भंबलदा और अशोकदा के चारित्रिक गुणों में क्या असमानता है। तो पहली विशेषता है दायित्व निर्वाह। भंबलदा अपने परिवार अर्थात अपनी माँ व विधवा बहन के प्रति दायित्व का निर्वाह करते हैं। उनकी तनख्वाह छोटी है, छोटी यानी कम है। भंबलदा की तनख्वाह कम है। यही कारण है कि वे अतिरिक्त समय में काम करते हैं जिससे माँ व बहन का पालन पोषण हो सके। जब उनकी बहन विधवा हो जाती है तो भी प्रति माह 50 रुपये उसे भेजते हैं। तो यह बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह प्रश्न में पूछा जाता है कि भंबलदा अपनी विधवा बहन को कितने रुपये भेजा करते थे। तो इसका उत्तर यहाँ है, देखिए 50 रुपये। यानी भंबलदा का तनख्वाह अत्यंत कम है, लेकिन इसके बावजूद भंबलदा अपनी माँ की बीमारी के इलाज के लिए, अपनी विधवा बहन के लिए क्या करते हैं? अतिरिक्त काम करते हैं ताकि विधवा बहन की सहायता हो सके, माँ का इलाज हो सके, उनकी दवाइयों का खर्चा वे उठा सके। अशोकदा का स्वभाव इसके विपरीत है। अपने माँ व बहन के दायित्व बोध के भावना से रहित वे अपनी पत्नी के साथ ससुराल में ही रहते हैं, लेकिन अशोकदा अपनी माँ के साथ नहीं रहते हैं। वे अपनी पत्नी के साथ कहाँ रहते हैं? अपने ससुराल में रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने पर भी वे अपने भाई बहन की सहायता नहीं करते हैं। और अशोकदा आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, वे चीफ पर्सनल अफसर हैं,
इसके बावजूद भी वे अपने भाई भंबलदा और विधवा बहन की सहायता नहीं करते हैं। तो नंबर पॉइंट अब क्या है, देखिए, नैतिकता। यानी नैतिकता के आधार पर भंबलदा और अशोकदा के चरित्र में हम क्या अंतर देखते हैं। देखिए, नैतिकता के आधार पर विचार करने पर हम देखते हैं कि भंबलदा अपने प्रत्येक कार्य को नैतिकता के धरातल पर करते हैं। यानी भंबलदा का प्रत्येक कार्य किस आधार पर होता है, नैतिकता के धरातल के आधार पर होता है। लेकिन अशोकदा ऐसे नहीं हैं। जीवन के अंतिम समय में अशोकदा के नाम भंबलदा का लिखा पत्र इसका उदाहरण है। तो कहानीकार संजीव ने इस कहानी में एक पत्र का उल्लेख किया है, जो पत्र लिखा है भंबलदा ने। किसके नाम से? अशोकदा के नाम से। तो उसके कुछ अंश को यहाँ पर मैं उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि भंबलदा में नैतिकता की बात किस तरह से चरम सीमा पर है, और ठीक इसके विपरीत हम अशोकदा में नैतिकता की भावना नहीं देखते हैं। तो जीवन के अंतिम समय में अशोकदा के नाम भंबलदा का लिखा पत्र इसका एक उदाहरण है। देखिए, भैया, दौड़ में जीत उसी की होती है जो सबसे आगे निकल जाता है, चाहे लंगी मार कर ही या गलत ट्रैक हत्या कर ही। पुरस्कार पाने का जुनून ही सवार रहता है उस समय, मगर मुझे खुशी और संतोष है कि मैंने लंगी नहीं मारी, गलत ट्रैक नहीं पकड़ी। तो यहाँ पर भंबलदा ने जो बात कही है, इस बात से ये पता चलता है कि अशोकदा ने हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ता अपनाया है, गलत ट्रैक पर वे चले, लेकिन भंबलदा ने ऐसा कभी नहीं किया। यहाँ पर लंगी मारना व गलत ट्रैक हथियाना, यह सब अशोकदा की गलत नीयत की तरफ इशारा है, जो अनैतिक है। अशोकदा ने अपने प्रमोशन, कामयाबी के लिए अपने माँ भाई को भुला दिया, परंतु भंबलदा ने अपने माँ के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। एक तरफ अशोकदा ने विवाह करके माँ को छोड़ दिया, तो दूसरी तरफ भंबलदा ने माँ के लिए विवाह करने से मना कर दिया। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं अशोकदा का चरित्र, जिसने विवाह करके अपने परिवार को ही भुला दिया, अपनी माँ को भुला दिया, अपने भाई को भुला दिया, अपने विधवा बहन को ही भुला दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भंबलदा ने अपनी माँ के लिए ही विवाह नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि वे विवाह कर लेंगे तो हो सकता है उसकी पत्नी का व्यवहार उनकी माँ के साथ अच्छा ना हो, तो उनकी माँ को दुख होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर भंबलदा ने विवाह ही नहीं किया। तो यह अंतर हम भंबलदा और अशोकदा के चरित्र में देखते हैं कि भंबलदा अपनी माँ के प्रति इतने समर्पित हैं कि उन्होंने विवाह करने से ही इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ अशोकदा ने विवाह करके अपनी माँ को ही भुला दिया। तीसरा देखिए, अवसरवादिता की दृष्टि से भंबलदा सिर्फ अपनी योग्यता का रिटर्न चाहते हैं, अवार्ड नहीं। किसी की गर्दन पर चढ़कर, लंगी मारकर या ट्रैक बदलकर रेस जीतना उनको स्वीकार नहीं है। दूसरी तरफ अशोकदा हैं, जो अवसर का लाभ उठाने में जरा भी ना चूके। तो अवसरवादिता किसे कहते हैं? जो अवसर का लाभ उठा ले। अशोकदा ने अवसर का लाभ उठाने में जरा भी चूक नहीं की, लेकिन इसके विपरीत भंबलदा ने अपने परिवार के लिए अपने हाथ में आए अवसर को भी क्या किया? ठुकरा दिया। भंबलदा ने अपने परिवार को सबसे पहले रखा। भंबलदा कहते हैं कि वे अवार्ड नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं क्या? अपनी योग्यता का रिटर्न, कि वे जितने योग्य हैं उनके अनुरूप ही उन्हें कुछ मिले। योग्यता से अधिक वे कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन पर कभी विचार नहीं किया। तो ये किसके लिए है? अशोकदा के लिए है, कि अशोकदा जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें जो भी साधन मिला, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसने कभी इनकार नहीं किया। उनका उद्देश्य था सिर्फ आगे बढ़ना। बड़े साहब की पुत्री से विवाह करके अपने परिवार, माँ, बहन और भाई भंबलदा से पूरी तरह कट गए। एक बार भी उन्होंने अपने गरीब और बीमार माँ के बारे में नहीं सोचा, ना ही बीमार माँ का इलाज करवाया। तो अशोकदा ने अपनी माँ के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। उनकी माँ बीमार है, उनकी माँ का इलाज करना जरूरी है, इस बात का उन्हें जरा भी ख्याल नहीं है, ना ही उन्हें अफसोस ही है। विधवा बहन की भी उन्होंने कभी सहायता नहीं की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भंबलदा ने अपनी माँ के प्रति, अपनी बहन के प्रति फर्ज को निभाया, लेकिन दूसरी तरफ अशोकदा ने अपनी बहन की कोई सहायता नहीं की, ना ही अपने माँ के प्रति कोई जिम्मेदारी का निर्वाह किया।
क्योंकि वे अवसरवादी हैं। अवसर का लाभ उठाना ही उनका स्वभाव है। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। चौथा देखिए, माँ के प्रति प्रेम। भंबलदा और अशोकदा दोनों ही एक ही माँ के पुत्र हैं, लेकिन दोनों के मन में अपने माँ के प्रति कैसे भाव हैं, यहाँ पर उसकी चर्चा होगी। देखिए, अशोकदा और भंबलदा दोनों ही एक ही माँ के संतान हैं, परंतु भंबलदा अपने माँ से जितना प्रेम करते हैं, जितनी देख रेख माँ की करते हैं, ठीक इसके विपरीत अशोकदा को माँ की कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भंबलदा को अपनी माँ की जितनी चिंता है, ठीक इसके विपरीत अशोकदा को अपनी माँ की कोई चिंता नहीं है। अशोकदा ने विवाह से पूर्व ही अपनी माँ को छोड़ दिया, परंतु भंबलदा इस भय से विवाह नहीं किए कि कहीं उनकी भावी पत्नी से माँ को कोई दुख न पहुँचे। ऐसा अनुमान उन्होंने अशोकदा की पत्नी यानी अपनी भाभी को देखकर लगाया था। यानी भंबलदा ने देखा था कि अशोकदा की पत्नी से माँ को दुख पहुँचा, अशोकदा की पत्नी ने माँ का ख्याल नहीं। भंबलदा ने यह देखा कि अशोकदा की पत्नी से माँ को कभी कोई सुख नहीं मिला। यही कारण है कि उन्होंने भी विवाह न करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि उनकी भावी पत्नी से उनकी माँ को कोई दुख ना पहुँचे। जब एक खिलाड़ी उनसे माँ की कसम खाने को कहता है तो भंबलदा के आंखों में आंसू आ गए। वे कहते हैं, तुम्हारी माँ नहीं है, शायद तुम इस तुच्छ पुरस्कार के लिए माँ को दांव पर नहीं लगाते मेरे भाई। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि भंबल ऐसे पुरस्कारों के लिए नहीं दौड़ता है। तो भंबलदा धावक है। किसी खेल में भंबलदा को कहा जाता है कि वे माँ की कसम खाएं, तो उसके जवाब में भंबलदा ये बात कहते हैं कि शायद उनकी माँ नहीं है, तभी वे माँ के मर्म को नहीं समझते, माँ के महत्व को नहीं समझते। और इन सारी बातों को कहते हुए भंबलदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भंबलदा कहते हैं कि वे पुरस्कार पाने के लिए नहीं दौड़ते हैं, वे दौड़कर खुद को तौलते हैं, क्योंकि उनके लिए पुरस्कार माँ से बढ़कर नहीं है। अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए, समाज व सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूकता। यानी समाज और सामाजिक कार्यों के प्रति भंबलदा और अशोकदा में जागरूकता किस तरह से है, इस बात को यहाँ पर बतलाया गया है। देखिए, कहानीकार संजीव ने भंबलदा के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? बंगाली हो या गैर बंगाली, हिंदू हो या दूसरे मजहब को मानने वाला, भंबलदा या बम भोले भैया, यानी भंबलदा को लोग बम भोले भैया के नाम से भी पुकारते हैं, सबकी खुशी गमी में शरीक। किसी को अस्पताल पहुंचाना है तो एम्बुलेंस बनकर उनके कंधे हाजिर, घाट ले जाना है तो अर्थी के लिए उनके कंधे हाजिर, कब्रिस्तान में जा रही मौन भीड़ में कंधे झुकाए चले जा रहे हैं, शादी का सामान जुगाड़ करना है तो कंधे सामान के लिए हाजिर। उनका कंधा दूसरों की सहायता के लिए हमेशा हाजिर रहा। तो किनका कंधा है? भंबलदा का कंधा है। भंबलदा समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं के प्रति जागरूक हैं। कहीं किसी के घर में मृत्यु हो गई, कहीं किसी घर में शादी है, कहीं किसी को सामान लाना है, वे हर जगह सहायता करने पहुंच जाते हैं। लेकिन अशोकदा में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वे तो स्वार्थी किस्म के व्यक्ति हैं। वे सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। जहां उनका स्वार्थ पूरा होगा वे वहीं जाएंगे। उपरोक्त बातें यह प्रमाणित करती है कि भंबलदा समाज व सामाजिक कार्यों के प्रति सजग थे, परंतु अशोकदा स्वार्थी किस्म के व्यक्ति थे। वे सिर्फ अपने लाभ को ही ध्यान में रखकर ही कोई कार्य करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भंबलदा और अशोकदा सगे भाई हैं, पर उनके चारित्रिक विशेषताओं की बात करें तो उनके चारित्रिक गुण एक दूसरे से विपरीत हैं। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स के आधार पर ही आप भंबलदा और अशोकदा के चारित्रिक गुणों की तुलना करें। पूरी कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें। यदि आपको और भी कोई पॉइंट्स मिलते हैं जिसके आधार पर आप भंबलदा और अशोकदा के चरित्र की तुलना कर सकते हैं तो आप ज़रूर लिखें। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखे हैं। आप इसके अतिरिक्त 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स तक भी लिख सकते हैं। यदि आप खुद से प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे तो मैं यह मानती हूँ कि आपका जो उत्तर होगा वह मेरे बताए गए उत्तर से भी अधिक अच्छा होगा और आपको अधिक से अधिक मार्क्स भी मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने भंबलदा और अशोकदा के चारित्रिक गुणों को जिस तरह से
तुलना करके बतलाया है, यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर तो ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।